Hello, e-learners. Welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today's topic is role of women in Indian politics. वुमेन्स की क्या पार्टिसिपेशन है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हमारा इंडियन प्रेम्बल में कुछ वर्ड्स हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब बोथ मेन एंड वुमेन, चाहे वो कोई भी कास्ट के और रिलीजन के हों, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दोनों को क्या मिलेगी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. लेकिन फिर भी चाहे वो घर हो या बाहर हो, वुमेन्स को डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं करने दिया जाता है. ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें लाई ताकि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे हटा दिया जाए. जैसे फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स लाए गए, जिसमें वुमेन्स के लिए भी बहुत सारे राइट्स थे, लेकिन वो सिर्फ लिखे गए, इम्प्लीमेंट नहीं किए गए. तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप 2016 रिपोर्ट लाई, जिसमें हमारी कंट्री का 87th रैंक था आउट ऑफ 144 कंट्रीज, जिसमें जो है वो वुमेन्स की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है. जो ग्लोबली वुमेन रिप्रेजेंटेशन का रेशियो है वो 22% है. इंडिया में जो लोकसभा है उसमें सिर्फ 65 सीट्स ही वुमेन की है आउट ऑफ 543, और राज्यसभा में सिर्फ 31 है आउट ऑफ 243, जो कि बहुत ज्यादा कम है. इवन इंडिया, जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन नेबर्स हैं हमारे, उनमें अगर देखा जाए तो इंडिया 5th रैंक में है. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है हमारी कंट्री वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स. वाई देयर इज नीड ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स? क्या जरूरत है वुमेन पार्टिसिपेशन की पॉलिटिक्स में? फर्स्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि बोथ मेन एंड वुमेन को इक्वालिटी की गारंटी है. सेकंड, जो पॉलिसी बनती है वो हाफ पॉपुलेशन पे थोड़ी इम्प्लीमेंट की जाती है, वो तो पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट की जाती है. तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, तो उनका पार्टिसिपेशन भी तो इक्वल इम्पोर्टेंट है. वहीं अगर कोई फीमेल जो है वो पॉलिटिशियन बन जाती है तो वो रोल मॉडल का काम करती है और बाकी औरतों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है. इससे जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर है वो चेंज होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. जो फीमेल है वो ज्यादा फोकस करेंगी पॉलिसीज रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस पर ज्यादा ध्यान देगी. वो ऐसा नेशन बनाने की कोशिश करेगी जहाँ पे वुमेन को डर के ना जीना पड़े, उन्हें सेफ फील हो और रिस्पेक्ट फील हो. ऐसा देखा गया है जिन जगह पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होते हैं वहाँ पे लेस करप्शन होता है और जो सिस्टम है वो एफिशिएंसी की तरह एफिशिएंटली काम करता है. और बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि पंचायत में जब से रिजर्वेशन ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लाया गया है, तब से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है विलेज के एनवायरनमेंट में. जैसे जो राधा देवी थे, सरपंच ऑफ विलेज राजस्थान, राजस्थान के एक गांव के सरपंच थी, उन्होंने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया. वहीं सुषमा बादू, सरपंच ऑफ हरियाणा विलेज, इज पॉपुलर फॉर अ अनवेलिंग ऑफ हर घूंघट इन द लार्जी पेट्रियार्ची स्टेट इन एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल. अगर जो जेंडर इक्वालिटी है उसे हटा दिया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो जो ह्यूमन राइट्स है उनका कोई मतलब ही नहीं बनता. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन? हमारी कंट्री में अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्यों है? क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हर जगह पे औरतों को डोमिनेट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में उन पे पूछा नहीं जाता, अगर वो अपनी आवाज भी उठाते हैं तो उन्हें डोमिनेट करके चुप करा दिया जाता है. चाहे पॉलिटिकली कराए, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, किसी भी तरह से कराए, वो औरतों की आवाज को दबा देते हैं. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जो हमारी ट्रेडिशनली वुमेन्स का रोल, प्राइमरी रोल फिक्स कर दिया गया है कि वो या तो मदर का रोल प्ले करेंगी या हाउसवाइफ का रोल प्ले करेंगी, इसके अलावा और कोई रोल वो प्ले नहीं कर सकती. ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग और पेट्रियार्ची जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी कंट्री में, उन्हें पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया जाता है. हमारी जो
सोसाइटी है वहाँ पे वुमेन की प्लेस है कि वो वर्किंग मदर हो सकती है, वो प्राइवेटली अपनी घर के अंदर अंदर लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन पब्लिक रोल वो नहीं प्ले करेगी, स्पेशली पॉलिटिक्स में। हमारी जो कंट्री है वो मेल डोमिनेंट है, तो फिर औरतों को क्या कर दिया जाता है, चार दीवारी डोमेस्टिक लाइफ जीने पे मजबूर कर दिया जाता है, चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है, और उनका नेग्लिजिबल रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं होती हैं ज़्यादातर, और उन्हें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इवन जो छोटी कंट्रीज है, नेपाल, अफगानिस्तान, उनसे भी ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल है पॉलिटिक्स में। तो सिर्फ 4% ही वुमेन है जो लोकसभा में पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो वो इलेक्शन जीत भी जाती है, तो जो मेल मेंबर है फैमिली का, वो उसकी जगह पे उसकी सारी ड्यूटीज करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा गया कि अगर कोई विलेज पंचायत की चीफ फीमेल होती है, तो उनके हस्बैंड जो है वो खुद को प्रधान पति, हस्बैंड ऑफ पंचायत चीफ, ऐसे करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनके सारी की सारी रोल वो ही प्ले करते हैं, और जो वुमेन है वो बेचारी अपने घर को ही संभालती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में वुमेन को होम मेकर और केयर टेकर की तरह ही देखा जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते अगर कोई फीमेल पॉलिटिशियन बन जाती है या कोई और रोल वो प्ले करें अपनी लाइफ में। तो हम क्या क्या मेजर्स ला सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज हो? बस हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जेंडर गैप है जो उसे कम करने की कोशिश करें। एफर्मेटिव एक्शंस मतलब जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशंस करें वुमेन के लिए। इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट्स मतलब वुमेन टू इनहेरिट पैटर्नल प्रॉपर्टी, आराम से वो अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकें। सोशल अवेयरनेस कैंपेन लगाए जाएं, मतलब कैंपेन लगाए जाएं ताकि वुमेन जो पार्टिसिपेट हैं उन्हें अवेयर किया जाए, अपनी ड्यूटीज के बारे में उन्हें बताया जाए और उन्हें एजुकेट किया जाए ताकि वो पार्ट इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें पार्टिसिपेट करें। इलीगल फंडिंग को हटा दिया जाए और सबको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो फेयरली पार्टिसिपेट कर सकें। Providing equality education to women in the country, aware about their rights and prevailing as mentioned in the constitution can only be ensured once women are appropriately educated। मतलब उन्हें एजुकेट किया जाए, और अगर वो एजुकेटेड होंगी तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं उनके लिए मेंशन्ड, उनको उनके बारे में पता होगा। Gender based violence should be addressed on a priority base to promote gender inequality in the सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एरेना, मतलब जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उनको एड्रेस किया जाए ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। इट इज इम्परेटिव टू स्ट्रेंथन नेशनल मिशन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो नेशनल मिशन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है उन्हें फंक्शनिंग में लाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। Capacity building of prospective women leaders by imparting leadership training to the female members of the political parties। जो political parties में female members हैं उन्हें leadership training दी जाए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन इन लीडरशिप मतलब लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और पासिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल्स को पास किया जाए। क्योंकि हमारी कंट्री में जो 50% पॉपुलेशन है वो फीमेल है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन इक्वल इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मेल। तो उन्हें अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है हमारी नेशन में या उस कंट्री में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिकली भी। क्योंकि जो 50% पॉपुलेशन है अगर उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं होगा तो फिर
वो डेवलप कैसे होंगे। इसीलिए अगर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा फीमेल्स पर ध्यान देंगे और इसकी वजह से पूरी कंट्री ग्रो होगी और हमारा देश अच्छे से डेवलप होगा। That's all for today's video. Thank you for watching.